एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम पहुंचाया। ऐ अल्लाह के नबी, आपके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। ये बात सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हो गए। फिर आपने अपने खास सहाबी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरे इस प्यारे सहाबी ने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम दोनों मदीना के हर घर में जाकर तलाश करो कि क्या कोई बेटी का वालिद अपनी बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने के लिए राजी है या नहीं। और उस वालिद से ये बात जरूर कह देना कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मिलते ही हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश में निकल पड़े। वो हर बेटी के वालिद के पास जाकर कहते, अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के वास्ते दुल्हन तलाश फरमा रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी का निकाह बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से करने के लिए राजी हैं? ये बात सुनकर बेटी के वालिद अर्ज करते, हम अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के हाथों में अपनी बेटी क्यों न दें। हम तो बड़े शौक से अपनी बेटी का निकाह उनसे करेंगे। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी सादत और खुशनसीबी की बात होगी। तब हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे फरमाया, लेकिन आप एक बात जरूर जान लें, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात भी आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। जैसे ही ये बात बेटी के वालिद को मालूम हुई कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे, तो वो कहने लगे, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। इसके बाद हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा मदीना के मुख्तलिफ मकामात पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए दुल्हन की तलाश करने लगे। लेकिन जब लोगों को यह मालूम हुआ कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में जिंदा रहेंगे और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो इस वजह से कोई भी वालिद अपनी बेटी का निकाह उनसे करने के लिए तैयार ना हुआ। दुल्हन की तलाश करते करते वो एक जंगल तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक शख्स झोपड़ी बनाकर उस जंगल में रह रहा है। जब उस आदमी ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा को देखा तो अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदों, आप किस मकसद से इस जंगल में मेरी झोपड़ी तक आए हैं? इस पर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी उमर और अली हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनके प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के लिए एक लड़की तलाश कर रहे हैं ताकि उनका निकाह कराया जा सके। तब उस शख्स ने कहा, अगर ऐसा है तो मेरी एक बेटी है, मैं उसे अल्लाह के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के हाथों में देना चाहता हूँ, और मैं अपनी बेटी उनके हाथों में क्यों ना दूं? वो तो अल्लाह के नबी के अजीज सहाबी हैं। अपनी बेटी का निकाह उनसे करके मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगा। तब हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे फरमाया, लेकिन आप ये बात भी जान लें, अल्लाह के वो प्यारे सहाबी इस दुनिया में सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। 7 दिन के बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह खबर भी आप तक पहुंचाने का हुक्म दिया है। जैसे ही ये बात उस शख्स को मालूम हुई कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहेंगे, तो वो कहने लगा, अगर हालात ऐसे हैं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु 7 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, तो हम किसी भी सूरत में अपनी बेटी उनके हाथों में देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी और उस शख्स के दरमियान होने वाली ये सारी बातें दूर खड़ी उसकी बेटी ने सुन ली थी। जब उस लड़की ने देखा कि उसके वालिद अल्लाह के नबी के सहाबी से उसका निकाह करने से इनकार कर रहे हैं, तो उसने आवाज देकर कहा, अब्बू जान, मैं इस निकाह के लिए तैयार हूं। आप ऐसे रिश्ते को कैसे मना कर सकते हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बू जान, मेरी जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, लेकिन मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर अमल करना चाहती हूँ। बेटी की यह बात सुनकर वालिद की आंखें भर आईं और उनका दिल पिघल गया। आखिरकार वो इस निकाह के लिए राजी हो गए। इसके बाद अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु से उस नेक लड़की का निकाह हो गया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने तब उससे पूछा, ऐ अल्लाह की बंदी, ये जानने के बाद भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया कि मैं सिर्फ 7 दिन और इस दुनिया में रहूंगा? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी।
तब उस नेक लड़की ने अदब से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के प्यारे सहाबी, बेशक 7 दिन बाद मैं बेवा हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म पूरा किया है। इसी बात पर मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, और आप जैसे अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी को अपना शौहर पाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी सादत और इज्जत की बात है। जिस दिन हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल होने वाला था, उस दिन उन्होंने अपनी बीवी से फरमाया, बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। इंतकाल से पहले मेरा दिल कुछ रोटियां खाने का चाह रहा है, इसीलिए तुम पड़ोस के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए कुछ रोटियां बना दो। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के कहने पर उनकी बीवी पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा लेकर आई। उससे उन्होंने 7 रोटियां बनाई और हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के सामने पेश कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अभी पहला लुकमा उठाने ही वाले थे कि उसी वक्त दरवाजे पर एक फकीर आकर आवाज देने लगा, ऐ घर के मालिक, कई दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, भूख से मेरे पेट में आग लगी हुई है, अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाना दे दीजिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा कि उनके दरवाजे पर एक फकीर खाना मांग रहा है, तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है, बगैर सारी रोटियां उस फकीर को दे दी, और वो फकीर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खाने लगा। जब हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का वक्त करीब आया, तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनकी रूह कब्ज करने के लिए उनके दरवाजे पर तशरीफ लाए। लेकिन जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दरवाजे तक पहुंचे, तो देखा कि एक फकीर घर के अंदर जाने का रास्ता रोक कर बैठा हुआ है। तब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से फरमाया, ऐ फकीर, तू यहाँ रास्ता रोक कर क्यों बैठा है? मुझे घर के अंदर जाने दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि मैं बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह कब्ज कर लूं। तब उस फकीर ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ इजराइल, क्या तुम नहीं जानते कि खाना खाते वक्त किसी को परेशान नहीं किया जाता? क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं यहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ? जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि फकीर किसी भी तरह रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं आपके हुक्म से आपके बंदे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह कब्ज करने गया था, लेकिन वहां जाकर मैंने देखा कि एक फकीर बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के घर के दरवाजे पर रास्ता रोक कर बैठा हुआ है। उसकी वजह से मैं घर के अंदर दाखिल नहीं हो पा रहा हूँ और उनकी रूह कब्ज करने में परेशानी पेश आ रही है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ इजराइल, मेरा वो बंदा जो बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने बैठा है, वो मुझे बहुत अजीज और प्यारा है। खबरदार, तुम उसके साथ किसी तरह की बेअदबी ना करना। अब जाकर अदब से उससे पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो पहले उसे पूरा करना, उसके बाद ही हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह कब्ज करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हुक्म पर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे पर तशरीफ लाए, लेकिन इस बार भी उन्होंने देखा कि वो फकीर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने बैठकर रोटियां खा रहा है। इस बार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने उस फकीर से अदब से पूछा, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम इस दरवाजे से हटने के बदले में क्या चाहते हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि तुम जो मांगोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो अता फरमाएगा। तब उस फकीर ने कहा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो एक गुना खर्च करता है अल्लाह उसे 10 गुना अता फरमाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को इन 7 रोटियों के बदले 70 साल की उम्र अता कर दी जाए। फकीर की यह बात सुनकर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पर अमल करना होगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांग लो, इसके सिवा जो चाहोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें वो अता फरमाएगा। इस पर उस फकीर ने कहा, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। दुनिया का कोई मालो दौलत, कोई दुनियावी आराम मुझे नहीं चाहिए। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अल्लाह के सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी जाए। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी ये ख्वाहिश किसी भी तरह पूरी नहीं हो सकती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की रूह करने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे उनकी रूह कब्ज करनी ही होगी। तब उस फकीर ने कहा, ऐ इजराइल, अल्लाह ताला के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की उम्र नहीं बढ़ाई तो मैं 70 सालों तक इसी दरवाजे के सामने बैठकर ये 7 रोटियां खाता रहूंगा, और इस तरह ना तुम उनके घर में दाखिल हो सकोगे और ना ही उनकी रूह कब्ज कर पाओगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दुनिया में अल्लाह के कुछ ऐसे प्यारे बंदे भी होते हैं कि जब वो अल्लाह के नाम की कसम खाकर कोई बात कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वो दुआ जरूर कबूल फरमा लेता है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठे थे वो कोई आम फकीर नहीं थे,
वो तो अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह थे। जब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की उम्र बढ़ाने की दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुआ को कबूल किए बगैर रह न सके। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को पुकार कर फरमाया, ऐ इजराइल, मेरे प्यारे बंदे उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख्वाहिश की है और मैं उसका रब होकर उसकी ये ख्वाहिश पूरी ना करूं, ये कैसे हो सकता है? ऐ इजराइल, तुम वापस लौट जाओ। मैंने अपने प्यारे बंदे हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ कबूल फरमा ली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की उम्र 70 साल तक बढ़ा दी है। फिर एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर कूफा शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पहुंच कर आपने कूफा वालों से फरमाया, ऐ कूफा वालों, क्या तुम में से कोई मुझे उवैस करने की खबर दे सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह के उस प्यारे बंदे से हमारी मुलाकात होना बहुत जरूरी है। तब कूफा वालों ने अर्ज किया, हुजूर, हम ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जिसका घर करण इलाके में हो? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की यह बात सुनकर एक आदमी खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, मेरा घर करण इलाके में है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा, क्या तुम उवैस करनी नाम के किसी शख्स को जानते हो? उस आदमी ने अर्ज किया, हुजूर, मैं एक शख्स को जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो वही शख्स हैं जिनकी आप तलाश कर रहे हैं। वो थोड़ा अजीब मिजाज का इंसान है। जब लोग हंसते हैं तो वो रोता है और जब लोग रोते हैं तो वो हंसता है। वो ऊंट चराकर अपना दिन गुजारता है। उसके कपड़े अक्सर फटे हुए और मैले रहते हैं और वो हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करता है। तब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उस आदमी से फरमाया, तुम हमें उसके पास ले चलो, हम उसी शख्स की तलाश में हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसकी सारी निशानियां पहले ही बता दी थी। तुमने जो निशानियां बयान की हैं, बिल्कुल वही निशानियां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई थी, इसलिए तुम हमें उस शख्स तक पहुंचा दो। यह सुनकर वो आदमी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर उस अल्लाह वाले बंदे की तलाश में निकल पड़ा। एक वीरान मैदान में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वो शख्स एक दरख्त के नीचे नमाज अदा कर रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उसके पास जाकर अदब से खड़े हो गए। जब उस शख्स ने नमाज मुकम्मल की तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसे सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, आप कौन हैं और किस मकसद से मेरे पास आए हैं? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा हैं। हम अल्लाह के एक प्यारे बंदे की तलाश में यहाँ आए हैं। क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? तब उस शख्स ने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, यानी मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम सब तो अब्दुल्लाह ही हैं, लेकिन मैं आपसे वो नाम जानना चाहता हूं जो आपके वालिदैन ने आपके लिए रखा था। तब उस शख्स ने कहा, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम उवैस रखा था और लोग मुझे करण इलाके का होने की वजह से उवैस करनी कहते हैं। यह सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने बड़े अदब से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, क्या आप मेहरबानी करके अपना दाहिना हाथ हमें दिखाएंगे? तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा की तरफ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। जब उन्होंने देखा तो पाया कि उनके दाहिने हाथ पर कुष्ठ का एक सफेद निशान मौजूद था। ये निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही उन्हें बता दी थी। तब हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा ने अदब से उनके हाथ चूमे और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, हम तो आपकी ही तलाश में आए थे। तब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आपने इतनी मशक्कत उठाकर मुझे क्यों ढूंढा? इस पर दोनों ने अर्ज किया, हुजूर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने विसाल से पहले हमें एक वसीयत देकर गए थे। आपने अपना पाक जुब्बा मुबारक हमारे हाथों में देकर फरमाया था कि इसे उवैस करनी तक पहुंचा देना, और यह भी फरमाया था कि उवैस करनी से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, आप दोनों तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, दुआ करने के लिए तो आप ही मुझसे ज्यादा अहल हैं, इसलिए आप ही उम्मत के लिए दुआ कर दीजिए। उन्होंने अर्ज किया, हम तो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने खास तौर पर आपसे यह दरख्वास्त पहुंचाने का हुक्म दिया है। तब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ नबी के प्यारे सहाबियों, क्या मुझ जैसे गुनहगार में उनके पाक जुब्बा मुबारक की हिफाजत करने की ताकत है? मैं तो एक नाकिस और दीवाना इंसान हूं, मैं उनके पाक जुब्बा मुबारक की इज्जत कैसे निभा पाऊंगा? इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पाक जुब्बा मुबारक खुद आपके पास भेजा है तो यकीनन आप अल्लाह की बारगाह में बहुत मकबूल हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह के नजदीक आपकी क्या कीमत है, इसीलिए मेहरबानी करके आप ये जुब्बा मुबारक कबूल फरमा लें और उनके गुनहगार उम्मत के लिए दुआ कर दें। तब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ पाक जुब्बा मुबारक कबूल कर लिया और अर्ज किया, आप दोनों यहाँ थोड़ी देर रुकिए, मैं तन्हाई में अपने रब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए दुआ कर लूं। इसके बाद हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा को उस मुकाम पर छोड़कर थोड़ी दूर चले गए। फिर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह सजदे में गिर गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रोने लगे और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, आपके प्यारे हबीब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पास अपना पाक जुब्बा मुबारक भेजा है और फरमाया है कि मैं उनकी गुनहगार उम्मत के लिए दुआ करूं। ऐ मेरे रब, मैं आपके प्यारे हबीब के हुक्म पर आपकी बारगाह में उनकी गुनहगार उम्मत के लिए हाथ उठा रहा हूं। ऐ मेहरबान रब, आप उनकी तमाम गुनहगार उम्मत को माफ फरमा दीजिए। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह की इस दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ उवैस, तुम सजदे से सर उठा लो, तुम्हारी इस दुआ की बरकत से मैंने उम्मत मोहम्मदी का एक हिस्सा माफ कर दिया है। यह सुनकर हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह, जब तक आप तमाम उम्मत मोहम्मदी को माफ नहीं करेंगे तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा और ना ही आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक पहनूंगा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ उवैस, तुम्हारी दुआ की वजह से मैंने उम्मत मोहम्मदी के 1/3 गुनाह माफ कर दिए हैं, अब तुम सजदे से सर उठा लो। तो हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, आप तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ फरमा दीजिए, तभी मैं सजदे से सर उठाऊंगा। उधर थोड़ी दूर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा बहुत देर तक खड़े रहने की वजह से थकान और बेचैनी महसूस करने लगे। तब दोनों हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के करीब आए, ये देखने के लिए कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचे, उनकी तवज्जो टूट गई और वो रूहानी रिश्ता कुछ लम्हों के लिए मुनक्ते हो गया। तब हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत अफसोस के साथ हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा से कहा, अगर आप लोग थोड़ी देर बाद आते तो मैं तमाम उम्मत मोहम्मदी के गुनाह माफ करवा सकता था, लेकिन आप मेरे पास आ गए जिससे मेरी तवज्जो टूट गई और इसी वजह से मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से तमाम उम्मत मोहम्मदी की मगफिरत नहीं करवा पाया। फिर हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा ने भी अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में तौबा करते हुए अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मेरे बंदे की तवज्जो हट जाने का सबब हम बने, आप हमें माफ फरमा दीजिए। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर भी आपने उनके जमाने में मदीना जाकर उनसे मुलाकात क्यों नहीं की। इस पर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, आप तो हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, अच्छा ये बताइए, उनके मुबारक चेहरे की भौहें जुड़ी हुई थी या उनके दरमियान थोड़ा फासला था। तो हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हुमा ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैबत और अजमत को देखते हुए हम कभी उनके चेहरे की तरफ गौर से देख ही नहीं पाते थे। तब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ नबी के प्यारे साहबियों, मैंने तो कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे की भौहें आपस में जुड़ी हुई थी। दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की ख्वाहिश मेरे दिल में भी थी, लेकिन मेरी एक बूढ़ी और बीमार वालिदा थी और उनकी खिदमत करने वाला इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं था, इसलिए उन्हें छोड़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने मैं कभी नहीं जा सका। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के बंदे, आप मेरे लिए भी अल्लाह से दुआ कर दीजिए। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं किसी खास शख्स के लिए दुआ नहीं करता, मैं तो हर नमाज के बाद अल्लाह से यह दुआ करता हूं कि ऐ मेरे रब, आपके प्यारे हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन तमाम उम्मतियों ने ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसार ली है, आप सबको माफ फरमा दीजिए। इसीलिए अगर आप भी ईमान के साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे तो मेरी ये दुआ आखिर तक में आपको जरूर ढूंढ लेगी। तब हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने उनसे अर्ज किया, जनाब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कूफा के हाकिम को एक खत लिख दूं ताकि वो हर महीने आपके खर्च के लिए एक तयशुदा रकम भेजते रहे, जिससे आप अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। तब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु को 2 दिरहम दिखाते हुए फरमाया, ये 2 दिरहम मैंने ऊंट चराकर कमाए हैं, क्या आप मुझे ये जमानत दे सकते हैं
कि मैं इन 2 दिरहम को खर्च करने तक जिंदा रहूंगा? और जब आप मेरे जिंदा रहने की जमानत नहीं दे सकते तो फिर आपकी इस मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनकी ये बात सुनकर रोने लगे। फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, इस दुनिया में भला कौन अपनी मौत की जमानत दे सकता है? हाय अफसोस, हम दुनिया के पीछे कितने मशगूल और दीवाने हो गए हैं। आप जैसे अल्लाह के प्यारे बंदे इस जमीन पर मौजूद हैं, तभी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी वजह से हमें रिज़्क़ अता फरमाता है। अगर इस दुनिया में आप जैसे नेक बंदे ना होते तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक कतरा पानी भी रिज़्क़ के तौर पर ना देता। तब उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने अदब से कहा, अब आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं हमेशा लोगों की नजरों से दूर रहना पसंद करता हूं। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के प्यारे बंदे, कभी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें याद कर लेना। उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी के प्यारे सहाबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मेरे सबसे बेहतरीन मददगार और हिफाजत करने वाले हैं। मैं अपनी हर जरूरत हमेशा उन्हीं की बारगाह में बयान करता हूँ, दुनिया की किसी मखलूक के सामने नहीं। ये कहकर उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह वहां से रुखसत हो गए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।